यार बैंक में है तो क्या नहीं जानत रात। हम लोग प्रार्थना अलग करते हैं, वास्तविकता अलग है। प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए। जरूरी नहीं श्लोक आवे, तो श्लोक ना भी आवे, भाव में जो आपको आवे वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो ये 9वां नियम। 10वां नियम और अंतिम नियम मंदिर दर्शन का। जब भी हम मंदिर दर्शन करने जाए तो बहुत से लोगों की आदत है पूजा का सामान सस्ता ले जाते, सस्ता। और हम लोग कहते हैं कि पूजा पाठ काम नहीं करता। सुपारी भी ले जाएंगे तो पंसारी की दुकान से वो सुपारी लेंगे जो खती हो, खराब। और दुकानदार भी इतने महान है कि वो पूजा की सुपारी अलग रखें। अगर उनसे कहे तो पूजा की, ये दसो पूजा की सुपारी, पूजा की सुपारी, हाँ हाँ धैर्य धैर्य, ऐसा बताओ खाने वाली चाहिए पूजा की। भाई दोनों में अलग क्या है? पूजा की अलग है, ये खाने वाली, हाँ दे दो। खाने वाली एक आएगी, ये 10 आ रहे हैं। लेकिन जब फोड़ के देखो बिल्कुल ऐसी बांस जैसी पोली, काली पड़ी, खती सुपारी, खराब सुपारी। और खराब सुपारी की पूजा करवा के हम कहते हैं भगवान बढ़िया वाला आशीर्वाद नहीं दे रहे। ये तो वही कहावत हो गई। हम पिंटू को सुबह कह रहे थे, इनको हम सुबह कह रहे थे अपने कमरे में, ये तो वही कहावत हो गई कि एक बहन जी का नाम था खुशबू, जहां जाती थी लगती थी बदबू। इतनी बदबू के आदमी बेहोश हो जाए। हमारे बगल से निकली, हम कहा बहन जी नाम क्या है? बोली खुशबू। हम कही खुशबू महक छोड़ो, पहले नहा तो लो। तो ये तो वही वाली बात हो गई। तो हम लोग कहते हैं भगवान से कि बताओ भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। और हम सामग्री में अपराध करते हैं। पूजा मंदिर में जाते हैं, भगवान के लिए कपड़ा भी लेते हैं, सस्ती वाली तौलिया दो, सस्ती वाली, पूजा के लिए चाहिए, पूजा के लिए। बताइए, हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप महंगी लो। इसका मतलब ये है जो हम अपने जीवन में उपयोग करें वही अपने ठाकुर के लिए उपयोग करना चाहिए। दो वस्तुएं कम लो आप। वैसे भगवान पदार्थ का भूखा नहीं है, ये बहुत ध्यान रखो। हम तुम्हें फिर सावधान करें, भगवान तुम्हारे फलों के भूखे नहीं, भगवान तुम्हारे वस्त्रों के भूखे नहीं। हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, तुम्हारे पदार्थ के भूखे नहीं है गोविंद, भाव के भूखे हैं। पर अगर तुम फिर भी अनुष्ठानात्मक विधि करना चाहते हो, चढ़ाना चाहते हो, 2 वस्तु में कम चढ़ाओ, एक चढ़ाओ, पर जो खुद प्रयोग करते हैं वही ठाकुर जी के लिए लो। भोजन में भी हम लोग प्रसाद भगवान को लगाते हैं, रोज घर पर पूजा करते हैं। हम लोग 1 किलो चिरौंजी दाना इकट्ठा ले लेते हैं, इकट्ठा 1 साल चलता है। 4 दाना रोज रखा, पाइए भगवान प्रसाद। और जब तक भगवान पाने आते तब तक चेला जी खुद पा जाते। बड़े मीठे हैं। चलो चलो चलो, आपसे ही पूछते हैं, 1 महीना आपको मिठाई खिलाई जाए, नमक ना दिया जाए, 10वें 11वें दिन कहोगे हत्या चाहे कर दो, सूखी रोटी एक दे दो, थोड़ा नमक दे दो, हल्का सा मिर्चा दे दो, हाँ जी या ना जी, बोलिए ना। तो भगवान का बुद्धू हैं का? हैं? आप होशियार हो, भगवान बुद्धू हैं का भैया? अरे घर में जो प्रसाद बने पहली थाली ठाकुर जी को लगाइए। कड़ी, चावल, दाल, सब्जी जो बने, हाँ, पर इससे 2 सुधार होंगे। एक तो आपके घर का बना हुआ प्रसाद खाना नहीं होगा, प्रसाद हो जाएगा। और दूसरा लाभ वही बनेगा जो खाने योग्य होगा। भाई प्रसाद में तो वही लगाया जाएगा जो पाने योग्य ठाकुर जी के होगा। तो ये दूसरा लाभ होगा कि आपके घर में वही बनेगा जो पाने योग्य होगा। इसलिए ठाकुर जी की पूजा में सावधानी रखिए। हमारी प्रार्थना है अपने घर पर जो बने वो ठाकुर जी को। पूजा कैसी करें? जैसी अपने तन की करते। बहुत शास्त्र आपको वेद नहीं आते ना, कर्म कांड, नित्य कर्म, पूजा प्रकाश का अध्ययन नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे तन की सेवा करते, हम लोग स्नान करते, ठाकुर जी को स्नान कराओ। हम लोग तेल ठोंकते शरीर में, भगवान को लगाओ। हम लोग रोज प्रेस बने हुए कपड़े पहनते हैं, ठाकुर जी के भी रोज कपड़े धुले हुए वस्त्रों को पहनाओ। हम लोग रोज चंदन लगाते, ठाकुर जी को भी लगाओ। हम लोग रोज इत्र लगाते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है स्प्रे का, वो आजकल वो चला, बॉडी में अंदर डालते, क्या बोलते हैं, बॉडी लोशन।
हाँ, डिओड्रेंट, हाँ जो भी है, अपनी अंग्रेजी बहुत अलग टाइप की है, तो जो भी है हम लोग लगाते हैं। भगवान को भी इत्र लगाओ, भगवान को स्प्रे ना भी इत्र लगा सकते हो, कोई शुद्ध स्प्रे हो तो ठीक है, वरना इत्र लगाओ, ठाकुर जी को चंदन लगाओ, माला कभी कभी पहनने का शौक होता है, ठाकुर जी को भी रोज पहनाओ। रोज हम जो प्रसाद पाते हैं वो ठाकुर जी, बस इतनी सामान्य चीजों को आपको ध्यान रखना है। इससे एक तो आपके घर में जो प्रसाद बनेगा ना, भोजन बनेगा, वो खाना नहीं होगा, खाना खाओगे खाना तुम्हें खाएगा, खाना नहीं, प्रसाद। जो थाली लगे भगवान के सामने रखो और गाओ, सीताराम आइए, राजा राम आइए, भोले जी को लाना, शंकर बाबा जी को लाना, पार्वती संग आइए, भर उमंग आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। कम से कम 7 मिनट प्रसाद की अवधि में, कम से कम 7 मिनट तक प्रसाद लगाओ। फिर जब लग जाए जलाचमन करो, नेत्र बंद करके पर्दा खोलकर गरुड़ घंटिया बजाकर प्रणाम करो, प्रभु की जय हो। तो बीड़ा पान हो तो ठीक है, लौंग इलायची रखो तो ठीक है, इतने में काम चलेगा। प्रसाद की थाली उठाओ, उस प्रसाद की थाली का अन्न जितने लोग घर में भोजन करने आवे सबके में थोड़ा थोड़ा टुकड़ा रख दो, थोड़ा दाल रख दो, थोड़ी सी चावल, महाप्रसाद रख दो। फिर आप देखो वो खाना खाना नहीं, प्रसाद हो जाएगा। जो भी पाएगा उसकी मति ठीक रहेगी, दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। ये नियम है। तो मंदिर दर्शन करने के नियमों का आप पालन करोगे तो आपको दर्शन का लाभ होगा। अगर मंदिर में आप वीवीआईपी बनकर गए तो दर्शन हो जाएंगे, फोटो वोटो खिंच जाएगी, दुनिया की नजर में ये भी रहेगा कि आप धार्मिक हो, इतना हो सकता है, बाकी का हमें पता नहीं। और मंदिर में तुम्हें भगवान ना भी दिखाई दे तो परेशान मत होना, भगवान को तुम दिखाई दे रहे हो, तुम्हें तो वो देख रहा है। तुम भीड़ में ना भी देख पाओ, खड़े हो जाना, वो तुम्हें देख लेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि भगवान तुम्हें नहीं दिखाई दिए तो दर्शन नहीं भय, तो तुम पर कृपा नहीं होनी है। अंधे को भी नहीं दिखाई देता है, पर सूरदास पर तो कृपा हुई, सूरदास ने तो पाया। और एक बहुत पुराना कोई प्राचीन कथा है, कोई अंधा आदमी गया मंदिर में, तो मंदिर के लोग हंसे, बड़ा भाग रहा है, क्या भगवान को खाक देखेगा, अंधा आदमी दिखाई नहीं देता, क्या खाक मंदिर को देखेगा, जाओ बाहर बैठो, तुम काय को भीड़ में धक्का मुक्की खा रहे हो। अंधे ने मुस्कुराकर कहा, श्रीमान शांत हो जाइए, मैं जानता हूं मैं अंधा हूं, दिखाई नहीं देता, पर क्या हुआ, मुझे नहीं दिखाई देता, मैं नहीं देख पाऊंगा, पर वो तो देख सकता है, उसके देखने से कृपा हो जाएगी। तो आप इस चक्कर में मत पड़ो कि आपको भगवान दिखाई नहीं देता है, भगवान तुम्हें देख रहा है। भगवान अनुभव का विषय है, भगवान को अनुभव से ही पाया जा सकता, भगवान को आप बुद्धि से या भगवान को आप दिमाग से पा भी नहीं सकते। महात्मा को और परमात्मा को आप केवल भाव से पा सकते, उनकी कृपा को भाव से पा सकते। हम आज बैठे चर्चा कर रहे थे, यहाँ के बड़े प्रसिद्ध महात्मा गुदड़ी वाले महाराज जी, बद्रीनाथ के प्रसिद्ध महात्मा गुदड़ी वाले महात्मा जी, आहा, एक गांव में, 2 गांव में, दोनों जगह भंडारा। एक गांव वाले लड़ गए, ए महाराज हमारे गांव के हो, यहीं भंडारा पाओगे, दूसरी जगह नहीं जाओगे। महात्मा बोले ठीक है भैया, कुछ नहीं बोला। पर पहुंचे हुए महात्मा उनको कौन पहचान पाए। 3 दिन बाद पता लगा कि दोनों भंडारे में बाबा जी रहे। लो हो गया काम, चेला भी खुश और गुरु जी की भी जय जय। इसलिए हमको परमात्मा की कृपा को पाने के लिए प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, दर्शन की आवश्यकता है। और दर्शन भी इन आंखों से ना भी हो, मन की आंखों से। इसलिए ये हमें लगा कि कथा कहने के पहले आपको मंदिर दर्शन का रीति रिवाज होना चाहिए पता। जितना हमें लगा, हमें ज्ञान तो है नहीं है, जितना लगा इतना बताना चाहिए। इतना आप मान लोगे, ये 9-10 बातें जो